तो फातिमा साहब आज फिर हमारा दूसरा सेगमेंट तो हम खबर नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली गुफ्तगू जारी रखें। हाँ जी, नहीं शायद मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइटर मोड पे जाने के लिए हम अपना सेगमेंट तो जरूर करें। नहीं, वो आज क्या सामान निकालेंगे? जैसे हम लियारी गैंग वॉर डिस्कस कर रहे हैं, आप कह रही हैं सामान निकालें। हमारे पास कुछ ऐसे सामान है जो हमारी गुफ्तगू से रिलेट करेगा। अच्छा चलिए। हाँ जी, वो सामान कटने के तो मैं लोग जाना है। चलिए चलिए तो नहीं छुपाया हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था फवाद साहब, आप देखें कि उन्होंने ना यानी कि जो अब तो चूंकि फिल्म तो हमने नहीं देखी, मगर जो रिव्यूज़ पढ़े हैं वो ये बताने की कोशिश की है कि बहुत ही को वहशी किस्म की कौम है ना, और वो है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं, किसी के बारे में भी बात करते हैं, तो पूरी दुनिया को ना बिटवीन द लाइन्स भी देखना चाहिए। जो कुछ हुआ वो हकीकत है, दूसरा आपको वहशी कह रहा है, मगर उसको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यार ये कितनी जरी कौम है, कितनी बहादुर कौम है। तो यानी कि स्ट्रेंथ है ना, यही आप किसी भी मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है उसी को ज़रा सा जब आप डिसिप्लिन करेंगे, तरीके से लेके आएंगे, तो उस बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गैंग्स तो हर जगह मौजूद है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जापान में ऐसे गैंग्स मौजूद हैं याकुजा के नाम से, कि जिनकी हिस्ट्री सदियों पुरानी। इटालियन गैंग्स का तो सबको पता है ना, जो मास्टर थे, गैंग्स थे सारे के सारे। ये हम जो गैंग्स की बात करें, ये तो बेचारे बड़े मामूली से गैंग्स हैं। शिकागो के बड़े गैंग्स हैं, न्यूयॉर्क के गैंग्स हैं। मैं अभी एलए जैसा, एलए के अंदर अभी मैं एलए था, तो उन्होंने कहा जी वो जो एक पूरी सड़क है वो क्रॉस करके एक गैंग दूसरी गैंग की तरफ आ नहीं सकता है। सर, गैंग वॉर जो है वो तो दुनिया में एक रियलिटी है ना। खास तौर पे ये मेक्सिको और ये इटली के जो गैंग्स हैं, मतलब जो माफियाज हैं पूरे के पूरे, छोटा सा इलाका है लियारी, और ओल्ड सिटी एरिया की तरफ उनका इम्पैक्ट ज्यादा था। पाकिस्तान के लिए बहरहाल, लेकिन आज भी मुंबई के अंदर गैंग्स नहीं। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा के लिए जब सलमान खान जो एक बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनको कौन कत्ल करना चाहता है? वो बिशोई गैंग है, क्या नाम है उसका? उसने पहले एक उसको पंजाबी गुलकार को भी मारा, और वो मतलब देखे ना, वो तो कनाडा तक अपनी मार करते हैं कि वो जो कपिल शर्मा साहब हैं उनको मारने की वो कोशिश करते हैं। बल्कि आप देखें ना कि मोदी गवर्नमेंट ने तो रियासती सतह पर उसका इस्तेमाल किया। कनाडा में उन्होंने मर्डर करवाया, जिसकी वजह से गैंग्स जरिए सिखों का जो उन्होंने मर्डर करवाया, वो सिख रहनुमा थे, उनका नरदीप सिंह नजर उनका गालिबन नाम था, उनको उसने मोदी ने कत्ल करवाया। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि जो पूरा हमारा इंडियन जो मीडिया है झूठा तो ये अपनी जगह है। अभी आप देखें ना कि आपने इब्तिदा में बात की ऑस्ट्रेलिया वाकई, यार आप अंदाजा करें कि पहले दिन ही मैं तो हैरान ही रह गया कि कोई दुनिया नहीं कह रही, मगर इंडियन मीडिया ने दे धड़ाधड़ उसमें तस्वीरें लगाना शुरू कर दी कि बंदा जो है पाकिस्तान, और वो बेचारा एक नवीद अकरम कोई और आदमी था पाकिस्तानी, उसका लेने देने कोई नहीं। अच्छा, आप देखें ना, उसकी जिंदगी खतरे के अंदर उन्होंने डाल दी कि उसको कोई मार जाए, ऑस्ट्रेलिया में कोई मार जाए कि यार तुम हमारे मुल्क के लिए थ्रेट हो, या तुम जिंदा कैसे हो। ये तो अच्छा, इंडियन मीडिया का ना आप देख ले, हमने तो ज्यादा उसको करीब से अब देखा कि जब ये अभी वॉर हमारी हुई 10 मई की, जिसमें जो है वो पाकिस्तान ने बुनियादन महसूस हुआ, जिसमें मार्का हक के नाम से जिसको हम जानते हैं। वसी भाई, इस पूरे का मामला ही मुझे ना एक बड़ी खूबसूरत बात लगी सारी बातों में। धुरंधर जो मूवी जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई, लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। तो खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते थे, उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी। मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तो जाते हैं। बुनियादी तौर पर उसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को हीरो जहां साबित करने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि जो शायद अनोखा हो, जो शायद दुनिया में ना हो। गैंग वॉर, लियारी गैंग वॉर में जुल्म था, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो मैं कहता हूं ना, बिटवीन द लाइन्स भी हमें देखना चाहिए, हर कारी को, हर नाजिर को, हर सामे को, चाहे वो एंटरटेनमेंट देख रहा है, चाहे वो न्यूज़ देख रहा है। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, एक चीज़ हो गई, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट्स जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फखर से कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे। आप देखें ना, कनाडा में वो पकड़े गए, उन्होंने वो आई एम सॉरी, मुझे एक जुमला, मैं तो आजकल ड्रामा और फिल्म करने लगे, घुस के पिटेंगे। आप देखें ना, उन्होंने अमेरिका में पुलिस साहब को मारने की कोशिश की, वो जो उनके सिख तहरीक के जो रहनुमा है,
उनको पुन्नू उनके नाम के आखिर में आता है, उनको मारने की कोशिश की, वो उसमें पकड़े गए। कनाडा के अंदर जो है वो अब तक वो पकड़े जा रहे हैं। दुनिया में जहाँ कुछ घुस के पिटने की जो कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये सर ये, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये जो मूवी का इम्पैक्ट है, अब ये मूवी इस वक्त तक पाकिस्तान में शायद बहुत थोड़े लोगों ने देखी हो। तो अच्छा, उसका बिजनेस भी बड़ा अच्छा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया में वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जिसको वो टारगेट करते हैं और उसके बाद वो उसको बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए अब सच्ची बात क्या है कि जहाज उड़ाना आता हो ना आता हो, फिल्म बनानी बहरहाल उन्हें आती है। अच्छी बना लेते हैं। आप ये देखें कि एक दो चीज़ां उन्होंने कोल ने, फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं, चपेड़ा बहुत अच्छी खाते हैं। अब आप ये जो है ना, ये फिर 2019 का वाकया याद दिला रहे हैं, जब वो उसको चाय भी पिलाई थी, हमने चाय पिलाई थी यार, वो याद रख ले। चपेड़े याद कर लेते हैं भाई, चपेड़े लोगों ने मारी थी, फौज ने तो बचाया था उसको चपेड़े मारने से। एक प्रोफेशनल फौज का काम भी यही होता है कि अगर आपके पास कोई जंगी कैदी आ जाए, अभिनंदन आ जाए आपके पास कोई, तो लोग तो उसको चपेड़े मारेंगे क्योंकि उसने आपकी जो सरहद है वो क्रॉस कश्मीर में आके वो गिरा है। लेकिन आप देखें कि कितनी प्रोफेशनल फौज है हमारी कि उसने उस मौके के ऊपर भी वहां पर उसको रेस्क्यू किया, एक तरह से रेस्क्यू किया, अपनी मैस में लेके गया और उसको उसके रैंक के मुताबिक रिस्पेक्ट दी, उसको कपड़े पहना के अच्छे से करके आपने जो है वो वाघा बॉर्डर पे छोड़ा, उसको चाय पिलाई जो उसको फैंटास्टिक भी लगी। तो ये सर एक प्रोफेशनल वो फौज का वो किरदार होता है। और एक बात और याद रखनी चाहिए, हम नेगेटिव बात करते हैं ना कि जी ये बड़ा कराची में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है वो, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भर के जितने पोर्ट सिटीज हैं वहाँ लाइफ होती है तेज, और वहीं पर जब लाइफ तेज होती है तो माशी सरगर्मी ज्यादा होती है, और वही सरगर्मी जो है वो गैर कानूनी चीजों को भी, जराइम को भी, गैंग वॉर्स को भी, चोरी डकैती को भी, कत्ल को भी, रैंसम को भी, ये अगवा बरा तावान, इन सब चीजों को पैदा करती है। और ये एक नेचुरल सर्किल है, ये सिर्फ कराची के साथ रिलेटेड नहीं है। बाबा लाडला बीच में रह जाता है बार बार। बाबा लाडला बुनियादी तौर पर अगर रहमान डकैत के बाद लियारी में कोई बर्बरियत और जुल्म का कोई नाम था तो वो बाबा लाडला था। रहमान डकैत वो आदमी था, उसके जुल्म का आप अंदाजा करें कि उसने 12-13 साल की उम्र में अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, छत पे ले जाके अपनी माँ को मार दिया। ये जहालत, और जहालत जब एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो फिर वो आपकी आंखों पे एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि आप फिर देखते नहीं है कि आप किसके साथ मुखातिब हैं और आप किससे क्या बात कर रहे हैं। बाबा लाडला जो था, रहमान डकैत के बाद गैंग वॉर चलाया उज़ैर बलोच ने जरूर, लेकिन उज़ैर बलोच का राइट हैंड बाबा लाडला था जो बाद में अलग हो गया, मिलिटेंट विंग का जो सरबराह था। बाबा लाडला आया तो वो आपसे झुक के मिला आके, तो आपने उस मौके पे उसी मौके पे पूछा कि घड़ी आपके पास कहाँ से आई, तो उसने कहा कि जी बस अल्लाह देता है। आपने कहा नहीं फिर भी कोई आपका जरिया आमदन होगा। उसने कहा जी बस ये घड़ी मुझे बाबा लाडला ने ला दी थी। तो आपने मेरी तरफ ऐसे देखा और मैंने उस तरफ मुंह कर लिया। और बाबा लाडला वो आदमी है कि जिसने अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेली थी बाद में। मेरे पास वो वीडियो आज भी मेरे लैपटॉप में मौजूद है। वो दिखा तो नहीं सकते, वो वीडियो मैंने खुद देखी हुई है कि जब उज़ैर बलोच गैंग के बाबा लाडला अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद जो उनके मुखालिफ गैंग का था, और अरशद पप्पू वो आदमी जिसका ब्रॉटअप जो है वो रहमान डकैत के साथ हुआ था, उसको कत्ल करने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेल रहे हैं और बाद में उससे शराब पी रहे हैं उसके अंदर डाल के। तो ये तो एक ये जहालत है, ये दुनिया भर में। लेकिन इस जहालत को स्टेट पॉलिसी बयान करना, इस जहालत को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर हावी कर देना। भाई लियारी की कितनी कौमी असम्बली की सीटें, एक कौमी असम्बली की सीट है आज जिसपे नबील कबूल साहब जीते हैं, ठीक है। बाकी लियारी के सबर्ब्स की सीट है। अगर लियारी की मेन सीट बात करें तो एक सीट है, 2 सूबाई असम्बली की सीटें होंगी। तो क्या वो मुल्क की किस्मत का फैसला करेगी? क्या उससे जो है मुल्क बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी इतनी कमजोर है कि उसकी बुनियाद पे सिंध हुकूमत बनाएगी? ये सारी बातें जो है वो हिंदुस्तान की किसी फिल्म के अंदर ही आपको मिल सकती हैं, हकीकत नहीं है।